वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू अरबिशन आई व्लॉग्स। क्या हो रहा है सबकी लाइफ में। यहाँ पर तो जी नाश्ता बन रहा है। मैंने सोचा कि कहाँ से व्लॉग शुरू करूँ, क्योंकि वही रेगुलर से व्लॉग हैं अभी तो भाई आजकल, क्योंकि बस यही रेगुलर से चल रही है। और अभी इंशाल्लाह आगे रमज़ान आने वाले हैं, शाबान आने वाली है, तो उसके कुछ ब्लॉग्स, उसकी कुछ चीज़ें, तैयारियां शयारियाँ प्रेप्स होंगे रमज़ान की, जो कि मैं करती हूँ। अभी घर में कुछ मेरे काम चल रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्या क्या करवाना है मुझे अपडेट देती हूँ। और बस जी, आज का यही आज एक टॉपिक निकालते हैं। बड़ा मेरा काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था कि कभी मैं किसी को कोई अच्छी बात बता सकूं, कोई मेरे किसी के मैं काम आ जाऊं। यही बहुत है, अल्लाह पाक इसका भी सवाब देंगे। अभी इस महीने के हिसाब से जो मैं एक शेयर करना चाहती हूँ आपसे, बात ज़िक्र करना चाहती हूँ कि आजकल जो चल रहा है, अभी कुंडों का सीज़न चल रहा है और शब मेराज चल रही है। इसके हवाले से मुझे बस यही बात करनी थी कि हमें जो है, आप बस एक बात का मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि हमें वो चीज़ें करनी हैं जो हमें हुजूर ने बताई हैं, या फिर हमें अपनी तरफ से दीन बनाना है। ठीक है ना। तो हमारे हुजूर जब आए, उन्होंने जो भी दीन था मुकम्मल करके वो चले गए। ठीक है, उसके बाद ना कुछ दीन आएगा ना कुछ आया। ठीक है, जो भी अल्लाह ताला ने उनको कहा वो हमें बता के गए कि हमें वज़ू कैसे करना है, हमें ये कैसे करना है, हमें वो कैसे करना है, वज़ू में क्या क्या फ़राइज़ है, एक एक चीज़ हमें बता दी। ठीक है, फिर उन्होंने हमें इन चीज़ों का नहीं बताया होगा कि हमें कुंडे करने हैं, हमें इनकी न्याज देनी है, हमें उनकी न्याज देनी है। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें दूसरों की, बाद में जो लोग हैं उनकी बनाई हुई हैं। ये हुजूर को जो बताना था, जो करना है हमें, वो हमें बता के उसके बाद आप कौन होते हैं इसमें जिद्दत लाने वाले। ठीक है, और ये जिद्दत लाने वाला अल्लाह पाक ने अर्ज़ किया है कि वो हौज़े कौसर उसे नसीब नहीं होगा, हुजूर की सिफारिश नसीब नहीं होगी, हुजूर उसकी तरफ देखेंगे नहीं पलट के, जो हुजूर के अलावा चीज़ें मज़हब में लाया। ठीक है, अब आप ये बताएं कि जो हदीस में है, जो हुजूर ने कहा हमें वो करना है, या हमें अलग से अपने जो दूसरों ने बता दिया चलता आ रहा है जद्दी पुश्ती वो करना है। हमें अगर लगता है कि हुजूर ने नहीं किया, हदीसों में नहीं है, तो फिर हम किस बेस पे करते हैं। ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन जो सच है वो सच है। खैर, अल्लाह पाक हमें सच जानने की तौफीक दे। अल्लाह पाक ने जिसको हिदायत देनी होती है, तो अल्लाह पाक उस पर अपना करम कर देता है। बस हमें चाहिए कि हमें जो हमारे दीन में है चीज़ें, उनको आप टटोले, जाने पहचाने, उसके बाद फिर कुछ ऑथेंटिक चीज़ें किया करें। ये नहीं कि बस लोग करते आ रहे हैं तो ये तो सवाब है, तो ये है, ये सब बोल के आप टाल नहीं सकते चीज़ों को। तो बस यही मेरा कहना था। हो सकता है मुझसे बहुत से लोग डिसएग्री करें, तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, लेकिन दिस इज़ फैक्ट। जो हम इतने बग़ैर तहकीक के मना रहे हैं ये सब चीज़ें, ये बस अल्लाह पाक आपको, रसूल अल्लाह को भेजा गया अहकामात बताने के लिए, उनकी ज़िंदगी फ़ॉलो करने के लिए। ठीक है, नफ़ा नुकसान सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो कहते हैं कि आप ये कुंडे करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे, मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, क्योंकि मेरी तरफ भी ये होता था और मेरे ससुराल में भी होता है। मैं कोशिश करती हूँ कभी मैं उनको बोल सकूँ, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। शायद वीडियो के ज़रिए कह सकूँ, प्लीज़ प्लीज़ सब अपने आप को सही तरीके से दोबारा से अपडेट कीजिए। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। जिसको ज़िंदगी मिली हुई है ना, वो इस वक्त बहुत खुश नसीब है कि वो सच जाने, सच समझे। जो जो करके चले गए वो चले गए, लेकिन जो सच है उसको जाने, उसको समझें और उसको कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की। ये जो हमें करना है वो हमें हुजूर ने बता दिया। एक चीज़, हुजूर के बाद तो कोई नहीं दीन आया ना कोई। जब हुजूर के बाद किसी ने वो सब चीज़ें नहीं की, तो फिर हम कौन होते करने वाले। आपने बता दी, जो समझा दी, बस वो दीन है। जो कुरान में है त्यौहार हमारे, बस वो हमें करने हैं। इसके बारे में, रमज़ान के बारे में और बकरीद के बारे में, ईद के बारे में, हज के बारे में, रोज़े के बारे में, ये सब जो हमारे अरकान है, जो चीज़ें कुरान में है, जो हदीसों में है, वो हमें करनी है। इसके अलावा कहाँ से आई, किसने निकाली, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। लोग कैसे कैसे करते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। अल्लाह पाक बस बताने का मकसद ये है
कि शायद किसी को कभी कभी तो कभी इतना सा भी दिमाग में आएगा, इंसान जानने की कोशिश करेगा। चलें जी, अब अल्लाह पाक जिसको हिदायत देना चाहेगा उसको थोड़ा बहुत तो जहन में आएगा। चले, मैं आ गई अम्मी की तरफ। अब किसी दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सो अम्मी की तरफ आ गई हूँ मैं। कुछ यहाँ पे हल्ला गुल्ला हुआ थोड़ा बहुत, चलो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। फिर मैं आपको एक रेसिपी भी दूंगी इंशाल्लाह चने की दाल की, और देखते हैं फिर आगे। मेरे भाई ने कहा मैं ये बलून फुला के देता हूँ। मम्मी ने कहा लाओ मैं पम्प से फुलाती हूँ, फिर देखें क्या हुआ। ये कैप्चर हो चुका है नाजरी। आपने घबराना नहीं है। नानी जोश में आ गई थी बहुत। अच्छा जी, मैं घर आ चुकी हूँ और ये सुबह सफाई वगैरह हो रही है। दोपहर हो गई थी खैर। तो ये मैं दिखाना चाह रही थी अपडेट के ये जो मेरी ड्रॉज बनी हुई हैं, सो इनमें थोड़ा सा ना ये जाम हो जाती हैं, इसमें जंग आ जाता है क्योंकि नीचे जो है मेरी देवरानी का डग जो है ना किचन का वो ऊपर आ रहा है, अंदर बंद हुआ हुआ है लेकिन फिर भी हीट आती है। और ऊपर जो है इधर यहाँ पर ऊपर एक एक्स्ट्रा सा ये बन गया था, तो ये हमारा जो डग जा रहा है उसमें से कभी कभी बारिश का ना पानी आ जाता था। तो ये इसका सारा गल गया, सारा गल गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको कटवाना है, ये वैसे भी एक्स्ट्रा बन गया था तो ये काम होना है, ये कट जाएगा। और ये टाइल्स जो हैं ये हमें लगे लगाए मिले थे, बिल्कुल पसंद नहीं आए थे मुझे ये, फिर भी हमने किचन अपना बनवा लिया। और अब कलर वगैरह हो जाएगा तो मैं यहाँ पे वॉलपेपर लगाऊंगी जो किचन के होते हैं जी। और ये मज़ेदार सी विंडो, और किचन में जो है ना हमारे ज़बरदस्ती धूप आ रही होती है तो उससे पूरे घर में रहती है। और ये डिवाइडर मुझे ख़त्म करना है, डिवाइडर से मैं तंग आ चुकी हूँ, बीच में बहुत जगह लेता है ये। और अब कैबिनेट मेरी इतनी सारी हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और आ जाएंगी इसमें सब चीज़ें। और दूसरा कमरा है ये भी रेनोवेट होगा, कलर होगा और कारपेट दूसरा आएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम जैसे सभी करते होंगे, कोई हम खाली हम नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें होती हैं, बच्चों का साथ है तो बस यही है। और ये इसकी छत है, माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत की थी इस पर, और बस डेकोरेट नहीं हो पाया, बाकी सब चीज़ें हुई हुई हैं। अब इसमें कलर चेंज होगा तो जब भी कोई बात होती थी कि यहाँ पे ये डेकोरेशन वो, तो यही बोलते हैं कि पहले कलर हो जाए। सो बस बच्चे यहाँ पे जो है अपना स्टैंड का ये पंखा लगा के, और बड़े मज़े से, बड़ी ठंडी ठंडी हवा है आजकल, अभी गर्मियाँ आई नहीं है प्रॉपर, तो ये कमरा काफ़ी गर्म होता है। सो खेल में लगे हुए थे अपने अपने पॉपेट से, और लेडू चल रहे थे। और बेचारा मेरा बेटा अकेला, वो अपनी गाड़ियाँ निकाल के भी बैठ जाएंगे वो अलग। सो बस यही है लाइफ जी हमारी, जो कि आपके सामने है व्लॉग के ज़रिए। बच्चों के साथ घर में आज छुट्टी थी क्योंकि शब महराज जैसे कि बताया मैंने, उसके लिए छुट्टी थी। और ये बच्चों को मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ दे रही हूँ, थोड़ा नाश्ते को टाइम हो गया तो मैंने कहा कुछ इनकी रिफ़्रेशमेंट देते हैं। उसके बाद शाम में नाना आएंगे, बाहर छुट्टी होती है तो नाना बैठते हैं बाहर ग्राउंड में, तो ये लोग वहाँ चले जाएंगे। सो अच्छा, इसके अलावा मुझे ये कहना था कि जी जो मैंने अभी छोटा सा लेक्चर दे दिया, तो मुझे बस पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, प्लीज़ किसी को समझ आ जाए। अगर किसी को बुरा लगा है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि जो करते आ रहे हैं वो इतनी आसानी से अभी नहीं समझेंगे, अल्लाह पाक समझा दे बस। अच्छा, मुझे रेसिपी देनी थी, अभी मैं खाना बनाऊंगी, जब तक मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। पीछे जुड़ा तो दिखाओ। बस वापस। अरे हटो चल। अच्छा, ये जो फ्राइडे व्लॉग था ये उससे पहले की क्लिप थी, रात की जो बच्चों की छुट्टी थी, तो ये जो है इसी तरह शादी में जा रही थी बस गाड़ी में बैठ के, तो ये तैयार श्यार हुई हुई थी। सो ये डांस वांस हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया, मुझे बहुत मज़ेदार सी क्लिप थी ये। अच्छा जी, यहाँ पर चने की दाल चढ़ रही है और मैंने प्याज और कलौंजी डाली आपके सामने। कलौंजी जैसे कि आपको पता ही है मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है इसमें, फिर भी हमारे घरों में कैबिनेट्स में पड़ी रहती है। अच्छा खैर, अब इसमें जा रहा है लहसुन अदरक, थोड़े से ये प्याज डाल लोगे। लहसुन अदरक के मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैं इसके क्यूब्स बना लेती हूँ कि ये जो है ना फिर स्मेल देने लगते हैं। और मेरे हस्बैंड तो सख्त खिलाफ हैं कि इन दोनों को एक साथ नहीं वो किया करो ग्राइंड।
अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सजा के आपके सामने रख दिया है। इसमें जा रहा है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। यही प्रॉपर मसाले, इसी से हमारा पूरा खाना हर चीज़ में बनता है। फालतू में कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं डालती। तो ये हो गया जी मसाला। इसमें टमाटर डाल दूँगी मैं और उसको पकने के बाद इसमें चने की दाल इतनी बॉयल करके, अंदाज़ा करके कि वो थोड़ी-सी इसमें पके, तो खड़ी-खड़ी सी रहे, तो वो बन जाएगी। उसके बाद इसमें मैं बॉयल एग्स डाल दूँगी, जो कि आपके सामने बॉयल हो रहे हैं। इसमें दाल डल जाएगी और इसको थोड़ा-सा पकाएँगे, नमक थोड़ा-सा डाल देंगे और इतना रखेंगे कि ये इसमें बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाए और इसमें हरी मिर्च, धनिया डाल के रेडी हो जाएगी और थोड़ा-सा गरम मसाला। अच्छी सी मज़ेदार सी बन जाती है। उसमें बॉयल एग मैं पीसेस करके डाल दूँगी, आप चाहें तो पूरे भी डाल सकते हैं। ये मेरे घर में सबको पसंद आई थी सिवाय अरबिश के, क्योंकि वो के बड़े नखरे होते हैं। तो उन्होंने पापा से जो है अपने ब्रेड और मक्खन मंगवा के वो खाया, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था और मैं बस नहीं बनाना चाह रही थी कुछ। ये है घर घर की कहानी। तो बस जी, आज का व्लॉग यही था कुछ। और कुछ बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी अपनी भी आरा से, राय से अपनी आगाह कीजिएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। कभी कभी टॉपिक निकले तो इंशाल्लाह बात करेंगे किसी टॉपिक पे। और बस जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अच्छा जी, बस ये खाना वाना हो गया था, तो उसके बाद सब सो गए थे, तो मैं अपना ड्रामा देख रही थी। और ये जो आपको एक्टर दिख रहा है ना, इससे बड़ी यादें हैं। इसने हमारे जो डार्लिंग मामा थे ना हमारे, जो अब नहीं हमारे साथ, तो उनका इंटरव्यू लिया था लास्ट। वो प्रोड्यूसर होते थे एक चैनल पे, तो इस वजह से किसी ड्रामे के लिए लिया था। और चल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।